नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लिविंग विद स्टोरीज। उनका अंतिम संस्कार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा फनल बन गया। पूरा असम सड़कों पे उतर गया। स्कूल के बच्चे, जवान, बुजुर्ग, महिलाएं, सबकी आंखें नम थी। हाथों में जलती मोमबत्ती और दिल में सन्नाटा था। भीड़ इतना विशाल कि सरकार को 3 दिन का राज्य शोक घोषित करना पड़ा। असम के कोने कोने से लोग पहुंचे और ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रकृति खुद शोक मना रही हो। जो लोग जुबिन को सिर्फ एक गायक समझते थे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके अंदर इंसानियत का कितना बड़ा समंदर बसा है। उन्होंने 15 गरीब बच्चों को गोद लिया। यह सुनकर हर दिल गर्व और आश्चर्य से भर जाता है। खासकर कजरी की कहानी बेहद ही रोचक है। एक दिन जब जुबिन किसी काम से लौट रहे तो उन्होंने देखा कि एक छोटी बच्ची सड़क किनारे काम कर रही थी और किसी के गलत बर्ताव का शिकार हो रही थी। उन्होंने तुरंत उसे बचाया और उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी और अंत में उसे गोद लेकर उसकी शिक्षा, परवरिश और जिम्मेदारी खुद उठाई। ऐसे ही नहीं, उन्होंने एक पैरालाइज्ड व्यक्ति से वादा किया था कि उसे फिर से खड़ा करेंगे और जुबिन ने यह वादा सच कर दिखाया। तुक मत छो कुकड़ा में इस बार चैलेंज तो भात खेल ले भात खा बोले ना जुबिन सिर्फ एक अच्छे काम करने वाले इंसान नहीं थे, वह एक बागी आत्मा थे जो सत्ता के आगे कभी झुके नहीं। उन्होंने राजनीतिक और धार्मिक पाखंडी के खिलाफ आवाज उठाई। उनका संगीत आम लोगों के दुख और गुस्से की सच्ची आवाज थी। वो कहते थे, मैं इंसान हूँ, जाति का बंधन नहीं मानता। जब असम में CAA के खिलाफ आंदोलन हुआ तो जुबिन सबसे आगे खड़े थे। उन्होंने मशहूर हस्तियों की चुप रहने वाली नीति तोड़ दी और साफ कहा, मैं किसी के कहने पर नहीं चलता, तुम मुझे नियंत्रण नहीं कर सकते। उनके लिए कभी पैसा या शोहरत मायने नहीं रखती थी। उन्होंने पेड़ पौधे से इतना लगाव था कि उनका घर, स्टूडियो और आसपास का सारा इलाका हरियाली से भरा रहता था। एक बार उन्होंने 40 वर्कर को बुलाया अपने गार्डन में सफाई करने के लिए। काम खत्म होने के बाद बोले, सब खाना खा के जाना। जब ग्रोसरी लेने के लिए पैसे मांगे तो जुबिन के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मोह माया से उनका कोई रिश्ता नहीं था। कई बार उनकी जेब खाली रहती थी और कई बार वो बिना पैसे लिए किसी के लिए भी काम करते थे। एक दिन अभिनेता जतिन बोरा को तेज बुखार था। फिर उन्होंने अरुणाचल बॉर्डर पर शो के लिए जाना था। जुबिन ने कहा, रास्ते में आ जाना, सेट पर मिलते हैं। जब जतिन पहुंचे, जुबिन ने उनका माथा छुआ और कहा, तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जतिन ने बोला, मैं मैनेज कर लूंगा। तब जुबिन ने अपनी एकमात्र दवा उन्हें दी क्योंकि उनके लिए दोस्त की सेहत सबसे ज्यादा जरूरी थी। जब कोविड महामारी आई तो जुबिन ने गुवाहाटी में अपना 2 मंजिल घर एक कोविड केयर सेंटर में बदल दिया। उनका अंतिम यात्रा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सार्वजनिक भीड़ के रूप लोगों ने उनके गीत गाए, आंसू बहाए और एक सुर में कहा, जुबिन सिर्फ एक नाम नहीं, वह एक भावना है। हर गीत में है, हर फूल में है, हर हरियाली में है, हर मुस्कान में है और हर दर्द की पुकार में जिंदा है। जब आज रात आप आंखें बंद करें, थोड़ी देर के लिए अपने दिल की धड़कन सुने, उसमें भी शायद आपको जुबिन की धुन गूंज रही होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि जुबिन का कौन सा गीत आपकी जिंदगी देता है। तब तक के लिए बाय बाय।